तो फिर से एक बार स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। तो आज का हमारा प्रोग्राम है हाउ टू प्रिंट और राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन सी लैंग्वेज। हाउ टू प्रिंट और राइट एंगल ट्रायंगल इन सी लैंग्वेज। तो हमारा कुछ आउटपुट है, वो कुछ ऐसा होगा। ये इस तरह के हमारे आउटपुट होंगे। अगर ये वाला अगर यूजर 4 डालेगा तो 4 जो लाइंस है वो प्रिंट होगी। तो इस तरह से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 स्टार आगे, इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3 4 स्टार आगे, इस तरीके से गिनेंगे तो 1 2 3 4 स्टार। इस टाइप का एक एंगल बनेगा स्टार का। तो ये ऐसा प्रोग्राम है। तो ऐसा आउटपुट हमको चाहिए। तो ऐसी आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, और दूसरी होगी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। यहाँ पे हमेशा की तरह मैं लगाऊंगा एक फंक्शन मेन। ये है हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने कर दिया कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने कर दिया कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब मैं लगाऊंगा एक फंक्शन क्लियर स्क्रीन करने के लिए। ये है मेरा फंक्शन फॉर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे यूजर से एंटर करवाऊंगा नंबर, जो कि उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया n। फिर मैं 2 लूप लगाऊंगा। एक लूप के लिए मैंने लिया वेरिएबल i और दूसरा लिया मैंने j। यहाँ पे मैं 2 लूप लगाऊंगा। अब मैं क्यों लगा रहा हूँ 2 लूप और क्या उसका यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने प्रिंट एफ करके सबसे पहले यूजर से नंबर एंटर करवाऊंगा। एंटर द नंबर। ये मैंने यूजर से एंटर नंबर करवाया कि वो कितनी लाइंस का जो ये एंगल है वो प्रिंट करवाना चाहता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको स्कैन कर दिया। तो इंटीजर के लिए मैं लगाता हूँ %d, और मैंने यहाँ पे इसको n का एड्रेस दे दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मैं जो लूप लगाऊंगा वो लगाऊंगा i के ऊपर। i की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 0। i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहेगी 0। और i जो है वो लूप कब तक चलेगा, ये लूप चलेगा n तक। n क्या है, जो यूजर की वैल्यू है, जो यूजर की वैल्यू है वहां तक ये लूप चलेगा। और ये होगा हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट। कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इस लूप के अंदर मैं एक दूसरा लूप लगा रहा हूँ जे के ऊपर मैं ये लूप लगा रहा हूँ। इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो भी मैंने रखी 0। और ये वाला लूप कहां तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लूप चलेगा जो पहला वाला लूप है वहां तक। ठीक है, पहले वाले लूप की जितनी वैल्यू रहेगी वहां तक ये वाला लूप चलेगा। और ये भी होगा इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये कैसे वर्क करेंगे, ये दोनों लूप कैसे वर्क कर रहे हैं, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा। और ये वाला मैंने यहाँ पे स्टार को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको शो करवाऊंगा भी, मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरा प्रोग्राम आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मेरा यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो गया। ये वाला ब्रैकेट ओपन है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। ये वाला ओपन है यहाँ पे ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात
अब मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखता हूं। मेरी एक एरर आ रही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले ही ब्रैकेट दे दिया था। ये कंपाइल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, तो आप देख रहे हैं 5 लाइंस का एक स्टार एंगल यहाँ पे प्रिंट हो गया, देख रहे हैं आप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे मैं इस बार 7 दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 लाइन का स्टार एंगल ट्रायंगल यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये सब कैसे हो रहा है प्रिंट, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लूप, ये फंक्शन एक्चुअली कैसे रन कर रहा है। बाकी तो आप रट्टा मार के कहीं से कॉपी करके ये तो बना दोगे, बट ये वर्क कैसे कर रहा है, ये है बात वाली बात। अब ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। ये वाला n मैंने लिया यूजर से वैल्यू एंटर करवाने के लिए, ये तो आप समझ गए। कहानी है इन दो लूप की, आई लूप और जे लूप। यहाँ पे ये 2 लूप है और ये 2 लूप एक्चुअली में करके रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आई लूप की। आई लूप क्या करवा रहा है, आई लूप कर रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने 0 ले ली और आई वाला जो लूप है वो कहां तक चलेगा, यूजर के एंटर नंबर तक। और ये वाला लूप क्या करवा रहा है, ये वाला लूप लाइंस के लिए बना हुआ है। और ये वाला लूप है, ये क्या कर रहा है, ये स्टार प्रिंट करवा रहा है। ये वाला लूप जितनी स्टार है लाइन में उनको प्रिंट करवा रहा है, ये वाला लूप लाइंस प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए लाइंस कितनी होनी चाहिए, n तक। सपोज करो मेरी अगर यूजर 4 एंटर करता है, यहाँ पे 4 एंटर करता है, तो लाइंस कितनी प्रिंट होगी, 4, ठीक है। तो ये लाइंस प्रिंट करवाएगा। तो जो ये वाला लूप है, ये उसके बीच में लाइंस में स्टार प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब कैसे चलेगा लूप, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पहला लूप चला, 0 से चला, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, फिर क्या किया, फिर यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला लूप चला और यहाँ पे ये वैल्यू भी 0 तक और ये वैल्यू 1 तक ही रहेगी। तो यहाँ पे इस टाइम वैल्यू क्या थी, 0 ही थी। तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, 0 0 के बराबर आ गया, तो लूप रन कर गया। तभी मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया। अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू ना लगाऊं तो ये वाला लूप रन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है, तो ये आई की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो ये लूप रन कर गया और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 होने से पहले इसने क्या किया, लूप नीचे चला गया और यहाँ पे उसने एक स्टार प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब फिर से वापिस यहाँ पे लूप चला गया। यहाँ पे इस टाइम जे की वैल्यू 1 है, बट जैसे ये अगले वाले स्टेप में जाता है तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये यहाँ पे लूप अपने आप ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अपने आप फिर से यहाँ पे लूप चला गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, जो कि एंटर्ड करवाए हुए नंबर से छोटी है, ठीक है। लूप चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई और फिर से नीचे आएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू 0 रहेगी, फिर से वही रहेगा, ठीक है। लूप चलेगा, लूप यहाँ पे चला, जे की वैल्यू 0 रही, लूप यहाँ पे चला, फिर से जे की वैल्यू देखा आई से छोटी है 0, तो लूप चला, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में इसने फिर से, सेकंड लाइन में इसने फिर से यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा दिया, फिर से यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से इक्वल हो गया, फिर से अपना प्रोग्राम रन कर गया। यहाँ पे इस टाइम जे की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर से यहाँ पे नीचे चला गया लूप और यहाँ पे सेकंड लाइन में सेकंड स्टार यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब थर्ड के लिए जाएगा, यहाँ पे जे की वैल्यू इस टाइम 2 हो गई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू है वो 1 है, तो लूप यहाँ पे ब्रेक कर गया और फिर से यहाँ पे चला गया। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो लूप है वो लाइंस प्रिंट करवाता रहेगा और ये वाला जो लूप है वो यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हो वो प्रिंट करवाए। अगर मैं स्टार की बजाय यहाँ पे हैश अगर
प्रिंट करवाना चाहूंगा तो ये भी यहाँ पे देखिएगा मैंने 5 कर दिया तो हैश यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उनको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। अब बात रही ये कि मैंने यहाँ पे न्यू लाइन, ये होता है न्यू लाइन के लिए कि मेरी न्यू लाइन आगे एंटर हो। अब न्यू लाइन मैंने क्यों एंटर करवाई, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ इस लाइन को, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 4 प्रिंट करवाया तो सारा जो ये पैटर्न है ये आगे के लिए ही प्रिंट हो गया। इसने न्यू लाइन ब्रेक नहीं हुई। न्यू लाइन में ब्रेक करने के लिए हमको ये वाला प्रिंट न्यू लाइन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो न्यू लाइन में हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये वाला किया, नहीं तो सारा जो पैटर्न है वो एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। लूप तो अच्छे से रन कर गया बट न्यू लाइन, इसने लाइन भी प्रिंट करवा दी बट वो न्यू लाइन में नहीं प्रिंट हुआ, और स्टार भी प्रिंट होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे न्यू लाइन में आगे नहीं गया। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, अब मैं देखिए मैं अगर 3 करता हूँ तो अब यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।